बरखा जी। अरे तू वायर लगा ले भाई। मैम डाउन डाउन। बस बीच में मैम बस क्या वेट बरखा जी। थैंक यू जल्दी वायर। अरे पूरा तुम्हारा फ्रेम में आ रहा है, वो फ्रेम में आ रहा है पूरा। सोनू सर भाई हिला तो सोनू सर सर यहाँ पे सोनू सर यहाँ सोनू सर सोनू सर यहाँ रन ना रखी थी अरुण भाई इधर बीच में आ जाओ। सोनू सर अरुण भाई हाँ। अरे अरुण नीचे हो जाए यार। किया क्या सब आ जाएंगे साथ में। डियर ओपन नहीं है कीप क्वाइट। हाँ मैंने सोचा कि यार सफ़ेद को इतना इज्जत हमें देनी चाहिए कि अगर सफ़ेद फिल्म का लॉन्च है और मुझे इस फिल्म की कहानी पता है, मुझे इस फिल्म का पूरा बैकग्राउंड मालूम है, तो सफ़ेद एकदम सही एप्ट नाम है इसका। और मतलब एक्चुअली सोचा नहीं था, बाई चांस जो दिखा वही पहन लिया। सर अगर इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म बहुत यूनिक है, कहानी हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी तक कहानी का कोई भी पहलू सामने नहीं आया है। सो कहानी जिस तरह से उस तरह से आपके सॉन्ग भी काफ़ी सैड इमोशनल होंगे। सारे गाने अगर आपने सुने हों तो ये बताता है, दर्शाता है कि संदीप सिंह किस टेस्ट का बंदा है। ये नहीं सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ डाल दें जो पॉपुलर मासेस को केटर करती हो, क्योंकि आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि कोई गाना बहुत फास्ट होगा या होगा तो वो हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे गाने, अब मेरा पापा मेरी जान गाना इतना हिट हो गया है, जबकि वो कितना सिंपल सा गाना है, उसमें कोई ऐसी खास बीट कुछ है नहीं। तो जो सारे गाने हैं वो बताते हैं कि फिल्म का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। बहुत ही सुंदर सोच के साथ में ये फिल्म बनाई गई है। बाकी तो सक्सेस और सक्सेसफुल होना या ना होना ये तो भगवान की, परमात्मा के हाथों में है, लेकिन अपनी तरफ से ये करेज रखना और ये शक्ति रखना कि हम ऐसी चीज़ को सामने प्रस्तुत करें, ये बहुत बड़ी बात है। और ये संदीप सिंह के बारे में मैं कहूँगा कि इट्स वेरी इसको मैं दिल से अप्रिशिएट करूँगा। हुआ ये है कि मैं लगातार टूर कर रहा हूँ और ओपन एरिया में सर्दी में गाता हूँ 3-3 घंटे तक, तो मेरा गला हो गया है बहुत ज़्यादा। और आज भी शाम को मेरा कॉन्सर्ट है, तो मेरा ऐसी हालत है कि मैंने संदीप को कहा है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी महसूस हुआ कि मैं गाने लायक हूँ, आपको मेरी आवाज़ के बोलने से लग रहा होगा कि आवाज़ में गला ख़राब है क्या करें, दिस इज़ हमारे जो प्रोफेशन है उसका ये एक होता है। अगर मुझे लगा थोड़ा सा अंदर हिम्मत आई तो मैं गा दूँगा, अदरवाइज़ मैं आई हैव जस्ट कम हियर टू अटेंड इट। क्योंकि आजकल तो सब अगर मैंने अच्छा नहीं गाया तो वो सब सोशल मीडिया में आ जाएगा कि सोनू निगम ने अच्छा नहीं गाया, कोई जानेगा तो सोचेगा नहीं कि इसका गला ख़राब हो सकता है, क्योंकि इंसान है, मशीन थोड़ी है। तो सोच समझ गाना पड़ता है कि ये ना हो जाए कि गलती हो जाए मुझसे कुछ। लेकिन सोनू सर अगर बात करें आपके कपड़े और इस फिल्म के बारे में, तो दोनों वाइट वाइट है, और इसी फिल्म में डायरेक्टर के क्या सोच के मतलब इस फिल्म को किस तरह से बनाए? मैंने आपको पहले कहा, मैं फिर से उसको रिट्रेट करता हूँ। संदीप की सोच बहुत अच्छी है, जिस अंदर भावना से उसने फिल्म को बनाया है, डायरेक्ट किया है और म्यूज़िक उसका चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, बनवाया है, ये बताता है कि संदीप इज़ अ वेरी सिंसियर मैन। एंड एज ऑलवेज हमने तो उसको
लिटरली बचपन से बड़ा होते देखा है संदीप को, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ थैंक यू लास्ट एक क्वेश्चन और क्या है? अब तो आप देख ही रहे हैं, अब तो आप देख ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। देख ही रहे हैं, तो अब सब ठीक है। होता है, समय समय की बात होती है। मुझे किसी पर्पस के लिए पैदा किया गया था, मुझे कहा गया था कि तुम अपना पीक में ऐसा स्टैंड लो, सेल्फिश नहीं हो कि मैंने अपने जिस मकसद के लिए हम खड़े हुए थे उस मकसद को हमने किया, तो और वो भी अगर वो पॉजिटिव नहीं होता तो आज चीज़ें पॉजिटिव भी होती। आज सारी म्यूज़िक कंपनी, सारे कंपोजर्स, सारे लिरिक्स राइटर्स, सारे सिंगर्स एक विंडो के अंदर, मतलब 19 को हमारी एक मीटिंग है, उसमें सारी म्यूज़िक कंपनीज भी आ रही हैं, कंपोजर्स, मैं आ रहा हूँ, मतलब ऐसे मिलके मीटिंग होती है और प्यार से होती है ऐसे। तो यही हम चाहते थे, उसकी वजह से मेरे कई साल वेस्ट हो गए ऑब्वियसली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेस्ट नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मुझे गाने के अलावा एक पर्पस के लिए भगवान ने यहाँ भेजा था, मुंबई दिल्ली से, वो हो गया। मानते हैं कि आपकी क्रांति काम लाई है। क्रांति नहीं कह सकते, इसे जहमत कहेंगे। हम सब ने, अकेला मैं नहीं हूँ, कई लोगों ने, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं अपने पीक में मैंने पंगा लिया, लोग लेते नहीं हैं। थैंक यू थैंक यू ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ये पहले ये थोड़ा सा विजुअल लेके आपके पूरे ड्रेस को दिखाएंगे, फोटो ले रहे फिर बात करेंगे। उसके बाद मैं ही पूछूंगा सर। तो अच्छा ले, बहुत खर्चा किया है। अच्छा लेना भाई। नहीं सर को एक चमक भी अच्छा लग रहा है। सर लोग डाउन वाइट वाइट सर अच्छा लग रहा है। हो गया, चलिए ले लीजिए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए फिर हम आप ये ठीक है, और आ गया। बस रे आगे मत जाओ ना तुम, मी नाही जाते पाठून झूम होईल ना। आप अच्छा साइड में खड़े रहिए, घूम आगे जाइए। चलो भाई रोल है, अरुण जी रोलिंग। स्लो है। सर कैमरा अरे हम क्वेश्चन कैसे अरे नुको अरे हम चल निकल। अर्चना पार्टी के यार, ये भाई पूरा फ्रेम में आ रहे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा। ना पार्टी यार। इसको बोलो, मेरे फ्रेम में देखो ना जरा। सर सफेद यार मेरे मुंह में मत घुसा दे। अरे भाई वो पूरा पीछे आओ ना। इसको बोलो पीछे आओ, मैडम पीछे आओ। सफेद लिबास भी अरे दादा पूरा फ्रेम में। बस ये तू ना मोबाइल के पीछे ना। म्यूजिक रिलीज है और सफेद लिबास ना हो। क्या हो गया भाई? पूरा भाई पूरा देख अरे वो देखना, वो देख भाई पूरा आ रहा है, पीछे आ जाओ ना। जूम कर अगर म्यूजिक रिलीज हो रहा है तो हाँ बस बस बड़ी बात करेंगे। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर भी मैं म्यूजिक के बारे में बात करना चाहूँगा। अरे संदीप सिंह की फिल्म का म्यूजिक तुला कशाला वाईट पाहिजे? इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद अरे आया। दादा आगे मत जाओ दादा, फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छा म्यूजिक है। कितना झूम जाओ, पहला गाना रिलीज किया है, बहुत कड़क झूम है। वो तो बहुत ही कमाल है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत दिल को छूने वाला गाना है। उस गाने से पता चलता है कि सफ़ेद में कितना डेप्थ है, डायरेक्टर में कितना डेप्थ है, और जिस कंपोजर ने इस गाने को बनाया उसमें कितना डेप्थ है, जिस राइटर ने इस गाने को लिखा। तो बेसिकली बहुत सबका काम बहुत खुला नज़र आता है, खासकर इस गाने के ऊपर जो मुझे बहुत पसंद है। पहला गाना गाने का नाम मुझे याद नहीं क्या है, गाने तो सुने मैंने भी, लेकिन खैर जो भी है बहुत अच्छा काम है। और मेरी संदीप के लिए दिल से दुआ है कि उसकी पहली फिल्म में ऊपर वाला उसको कामयाबी दे, और बहुत बुलंदी वाली कामयाबी दे। बाकी तो होगा वही जो ऊपर वाला चाहे है, सबके साथ वही हो गया। तो ऑल द बेस्ट संदीप, और आप सबको भी ऑल द बेस्ट। आपको इसलिए कि आप लोग बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सुन रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा। इतना साइलेंस मीडिया झूम करना नहीं, अरे क्या आगे लेके झूम करना। ऐसा शोर सुनाई देता है, तो शायद ये सफ़ेद का पावर वैसे सिर्फ स्पीच भी नहीं है, काम भी वैसा किया है। यार ऐसे बोले नेता बन जाओ। एक जगह पकड़ लो ना, वो देखना मैं उधर जाऊँगा तो उसके फ्रेम में आऊँगा। ऑल द बेस्ट संदीप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नीचे
ए बंगाली ए चल सर यहाँ सर यहाँ पे देखिए सर बस चल ये श्वेता बस अभी कोई आगे नहीं बढ़ा थोड़ा पीछे हो जाओ चलिए अरुण जी रेडी मौके पर हम सभी नहीं मेरी तो परफॉर्मेंस नहीं है ना, रेखा की परफॉर्मेंस है, मैं तो विशेष अतिथि हूँ। तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्योंकि संदीप से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। संदीप बहुत ही सेंसिटिव बंदा है, बहुत ही सेंसिबल है, बहुत बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फिल्म। और म्यूज़िक का तो मुझे मालूम है कि बहुत ही अच्छा है, मैंने गाने सुने हैं, काफ़ी गाने सुने हैं इसमें, 3-4 बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू सर। Reflection of his soul and his taste. So I am wishing my little Sandeep Singh all the very, very best. We have all our lovely guests, and those beautiful words are going to set the tone for this evening, because I've heard कि कहाँ से messages आ रहे हैं इस album के लिए from across the border. I think यही काम होता है म्यूजिक का, लोगों के दिल जोड़ना. May I please call on stage our wonderful guests who we love so dearly. Ismail Darbar ji, please stage पे आ जाएं. आपके वजह से music got another level of sound. Jayandi Lal Gada ji, आप नहीं होते तो the industry would have not been brought back post lockdown. We thank you for the lovely, lovely contribution to cinema, sir. Please join me on stage. Two names who I hold as literally the two eyes of our world of cinema through their music, through their sensibilities, who has actually reshaped the way we even watch cinema and consume it. What class apart. Rekha ji and Vishal ji, please stage pe aaiye hamare saath for this very, very auspicious beginning of the musical launch of Safed. And Saraswati माँ के blessings के बिना शुरुआत करे ऐसे तो हो नहीं सकता. So we'll have you speak a few words, sir. And may I please request for us to the lamp for Saraswati Ma. I think I'll have our guests speak before, because it's taking a while before we get the lamp to be lit. Lighter hai kya? Thank you, Sarojini, for coming to my rescue. Very kind of you. Please, very cool. Shall And the one person who has presented Safed to us, Anand Pandit ji, please join us on stage. He has been having a beautiful year with the most significant years of celebration. And you're looking younger by the years as always. Please join us on stage. While the lamp is being lit, I'd like to call on stage Team Safed. शुरुआत करूँगी राइटर से, क्योंकि हर शुरुआत, I think, हर germ of an idea is a writer. May I please invite on stage Rishi Virmani to join us, the dialogue writer and the writer. Of course, the man because of whom we are here today, Sandeep Singh, the director and writer. Please join us on stage. From Hits Music, Vinod Bhanushali sir, please come up on stage. The beautiful Bharka Bhisht, Meera Chopra,
And the boy who kind of reminds me of a younger Sonam ji actually. Abhay, please join us on stage. That, ladies and gentlemen, is Team Safed. And I'd like to hand the mic. वैसे विशाल जी मुझे आपसे शुरुआत करनी है बिकॉज बहुत अरसा हो गया आपका इंटरव्यू लिए रेडियो पर यहाँ पे तो हम आपसे थोड़ी बातें एक दोस्तों को करना चाहेंगे. आप वो इंसान हैं जो शायद सफ़ेद के लिए थोड़ी बातें करें फॉर द रंग इटसेल्फ एंड द फैक्ट दैट इफ यू कैन थैंक यू बीइंग काइंड एट दैट. ये शाम आपके लिए सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि मैं संदीप को बहुत ही सालों से जानता हूँ, बहुत ही वक्त से. और जब सफ़ेद के बारे में सुना तो संदीप ने मुझे आगे जब फर्स्ट कट दिखाया तो आई वाज एक्चुअली सरप्राइज. इसने जिस तरह का काम किया है, जिस तरीके से जिन एक्टर्स के साथ सबके साथ ये काम निकाला है, और जैसे अभी सोनू बोल रहे थे ना जो म्यूजिक चूज किया है, तो मालूम था कि अच्छा करेगा, पर इतना अच्छा करेगा ये तो थोड़ा बहुत खूबसूरत पूरा एक जो फील पूरी फिल्म का और संगीत का बहुत खूबसूरत है. और आई एम यू नो वेटिंग इसकी अभी नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है. आपके लिए सफ़ेद अगर रंग पूछूं तो क्या मायने रखता है? आई थिंक सब रंग है उसके अंदर, तो सब रंग जब एक साथ मिल जाते हैं तो सफ़ेद हो जाता है. और एक इमोशन जब आपने देखा, द फर्स्ट लुक देखा, वो क्या था? इफ वन वर्ड यू हैड टू डिस्क्राइब. आई थिंक वही सफ़ेद था जिसके अंदर सारे रंग हैं. उस फिल्म के अंदर यू नो हर तरह का इमोशन उसने कैप्चर करने की कोशिश की. Beautiful, sir. Thank you so much for being here. It means so much to us that you feel so. But your wife has composed for the first time in this album. ये देखिए अभी तो घर में ही शुरू हो गया है कॉम्पिटिशन. पहले तो बाहर था इस्माइल भाई, अब तो घर में ही हो गया है. आपको इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में क्लाइंट कहना है बिफोर वी आस्क मैम. ये रेखा एक्चुअली पहले भी कंपोज करती थी. जब हम लोग कॉलेज में थे तो रेखा को गज़लें कंपोज करने का शौक था. इनफैक्ट मैं बहुत बार अपनी गज़लें रेखा को देता था कंपोज करने के लिए, तो पर रेखा रिजेक्ट कर देती थी, मेरी पोएट्री रिजेक्ट कर देती थी. But she has been your story advisor in many ways, hasn't she? Not the story advisor, I mean advisor for everything in my life में हर चीज़, you know. But उसके अंदर एक कंपोजर है एक लेवल का जिस जैसा उसकी रूह है, जैसे सिंगिंग है, तो she has that. और जो रेखा के गुरुजी थे पंडित अमरनाथ जी, वो बहुत बड़े कंपोजर थे. उनकी जो बंदिशें थी वो आमिर खान साहब के शागिर्द थे, तो उनकी जो अपनी बंदिशें थी वो इतनी खूबसूरत है. तो रेखा के पास तो लेगेसी है कंपोजर की, बट यू नो अच्छा ना करे कंपोज तो बेहतर. Rekha ji, I don't know how to say this to you, but we're so blessed to have you compose in Safed. Thank you. So actually ये गाना शुरू किया था 2006 में और 2016 में कंप्लीट हुआ. तो that can tell you कि 10 साल लग गए. तो obviously I am not a composer. जो विशाल ने कहा कि वो रूह से जहाँ जब जैसा लगा, बट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ दिस सॉन्ग. और भी कुछ चीज़ें की हैं और संदीप को सिर्फ एक स्थाई और अंतरा सुनाई एंड ऐसे ही प्ले किया एंड ही सेड ये मुझे चाहिए. उसके बाद बाकी स्ट्रगल तो हमारी अलग रही. आपको इस एल्बम में इसलिए गाना नहीं देखेगा क्योंकि ये हमने अपने म्यूजिक लेबल से लॉन्च किया, वीवी म्यूजिक लेबल से, बिकॉज दैट वाज अ ड्रीम. बट आई एम सो हैप्पी द वे ही इज पिक्चराइज्ड और एडिटिंग में भी उसको एडिट टेबल पे भी इतना खूबसूरत उसको पूरा फिल्माया गया है. तो वो आई एम रियली प्राउड ऑफ संदीप. आई थिंक इस्माइल साहब इस मोमेंट पे जो हम इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं और इधर इतना ज़्यादा खुशी है इस रूम में, आपके लिए क्या है ये इंटायर गैदरिंग? देखिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संदीप को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा सेंस है. एक होता है ज़्यादा सेंस, एक होता है बहुत ज़्यादा, और साथ साथ राइटिंग का भी. ये कॉम्बिनेशन जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अंदर होगा वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता है. कम से कम म्यूज़िक में तो कभी फेल नहीं हो सकता है. ये बात तो पक्की हो गई. अब आप आते हैं सफ़ेद के ऊपर, क्योंकि वही सवाल आप मुझसे भी करोगी कि सफ़ेद आपकी नज़र में क्या है. मेरी नज़र में वाइट पठानी है नंबर 1. नंबर 2 सफ़ेद एक वो रंग है. देखो सबका ध्यान अभी उधर जाएगा. शुरुआत तो हमें पता नहीं, लेकिन आखिरी वक्त में
वो सफ़ेद रंग ही है जो आपके साथ होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा टाइटल है, इस यूनिवर्स में किसी ने क्यों नहीं सोचा अभी तक, तो सिर्फ संदीप ही सोच सकता है, क्योंकि संदीप की सोच हम लोगों से बहुत आगे है। मैं जितना जानता हूँ संदीप को, ये तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है, सच्चाई तो यही है। अब संदीप जो ज़िंदगी में जो जो करने वाला है, इसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि यही बाद में दिखाना पड़ेगा आप लोग को। ये आदमी इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये याद रखना मेरी बात। और विशाल जी जैसे डायरेक्टर मेरे बाजू में खड़े हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तो है ही वो, यहाँ थोड़ी कंजूसी करूँगा मैं। नहीं, बहुत अच्छे कंपोजर और बहुत अच्छे डायरेक्टर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। रेखा जी, मैंने संदीप से कहा था, तो कहते हैं ना, चार दीवारों के अंदर जो बात होती है वो सबके सामने बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो मैंने ये कहा था संदीप से कि रेखा जी के मैंने बहुत गाने सुने संदीप, लेकिन ये पहला गाना है जो इतनी खूबसूरत वॉइस क्वालिटी, इतना ज़बरदस्त फील, इतना अच्छा कंपोज। तो बाद में इसने बताया कि ये गाना कंपोज भी उन्होंने किया है। ओह, मैं बोला तभी, मगर इतना अच्छा आपने रिकॉर्ड किया है उस गाने को। तो आपने सब गाने बहुत अच्छे गाए, ऐसा मत सोचना, लेकिन ये गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जितने मैंने आपके आज तक गाने सुने थे। तो ये क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है, संदीप और आप, है ना। क्योंकि अगर फाइनल जो ओके करता है ना, उसके कान अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, वरना वो ओके वाले जो मार्केट में आजकल घूम रहे हैं ना, वो सारा रायता बनाए घूम रहे हैं, है ना। आता कुछ नहीं है, हाई फाई भाई या तो सब रायता उसी का है। मगर सच्चाई ये है कि इस आदमी को बहुत सेंस है और सब राइटरों ने बहुत अच्छा लिखा है। मैं अभी तक ये एल्बम नहीं तो 5 से 6 बार सुन चुका, और पहली बार सुना तो मुझे, मैं वही सोच रहा था कि रेखा जी का गाना किधर गया, तो अभी पता चला कि ये तो अंदर की बात थी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी कंपनी के लिए भी। यार मुझे भी चांस दो यार, घर ही घर में काम करोगे तो बाहर होगा क्या होगा। चलिए, यहाँ पे ये वादा हो गया, अब इस्माइल भाई मेरे साथ में काम। Oh my God, that is so beautiful. इतना बड़ा फिल्म हो, उनके जो गाने हैं, आंखों की गुस्ताखियाँ, मतलब वो मैं कभी भी, वो जब मेरा मूड कुछ भी ख़राब होता है, मैं वो गाना सुनता हूँ। हम दिल दे चुके सनम का क्रॉस लाइन जो आपने बनाई है, वो वैसी क्रॉस लाइन मैंने आज तक किसी कंपोजर की नहीं सुनी। जहाँ से आप वो इतना घूम के आके आपने कहाँ से कहाँ पे आप वापस आते हैं कि मैं तो रास्ता भूल जाता, मैं तो घर चला जाता। आप ऐसा वापस पहुँचते हैं उस पर, आप बहुत ही बहुत खूबसूरत काम करते हैं। So kind. These are beautiful exchanges and very very beautiful moments. देखो, आप घूमकर कम से कम घर आ गए, मैं सारा आज तक ढूंढ ही रहा हूँ कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। इतना ज़्यादा घुमा दिया मैंने, घूम ही रहा हूँ। Now we know how Avies gets his sense of humor. Sonu ji, I know I've already asked you to speak, but इस point पे क्योंकि आप हैं यहाँ, तो you have to say one more thing. If anything that you possibly have left out, वो क्या होगा, वो आप जो बोलना चाहेंगे? मैंने बोल दिया जो बोला था, कुछ होगा तो मैं सब बोला था। सब इतना अच्छा बोला, इतनी अच्छी बातें बोली हैं। आई थिंक संदीप बोले तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, he wants to save his words for the end, so I'm going to actually save you for later then, I think. Yes, Gara sir, thank you. I think we need to actually, honestly, the man who got us Oscars, we need to stand at this moment. I honestly want you all to, because our industry got revived because of this gentleman. He brought us the blockbusters, the money and the belief in the kind of projects you have produced, sir. Thank you, thank you, thank you. मैं सही में कह रही हूँ, Pen has penned the history of the industry. Thank you, आप यहाँ हैं. Thank you, thank you, thank you everyone. Very kind of you to stand. सबको थैंक यू इतने अच्छे वर्ड बोलने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना आता है क्योंकि क्रिएटिवली मुझे आती नहीं, लेकिन मुझे एक बात बोलनी है संदीप के लिए कि इतने पैसे में संदीप ने पिक्चर बनाई है, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक ऐसी इतने रुपए वाली फिल्म देखी। बट सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने रुपए में पिक्चर बन सकती है, सोच ही नहीं सकते। क्योंकि
में लोग एक गाना बनाने के लिए उतने पैसे मांगते हैं। Oh my God, that's something we need to clap to. सर आपको सफ़ेद देखने के बाद, इसकी रशेस देखने के बाद अगर एक शब्द मन में आता है तो वो क्या है? ये मतलब मुझे लगता है कि ये अभी जैसे ZEE5 पे प्रीमियर हो रहा है, तो ये ZEE5 की नंबर 1 फिल्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर। Wow, it's huge. That is huge. And you excited to be, of course, here and be associated. संदीप के बारे में कुछ कहना है आपको? संदीप जी के बारे में ही बोला है ना मैंने, बोला इतने रुपए में ये फिल्म बना सकता कोई नहीं बना सकता। Thank you, sir. Thank you so much for being here. Anand ji, you've been so busy with celebrations and it's been a beautiful year, and now to have you here today with us and presenting this, आपके लिए ये खास क्यों है प्रोजेक्ट? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मेरा विश्वास एक आदमी में जो है संदीप सिंह। 25 साल से उसको जानता हूँ और हमारे गुजराती में एक बोलते हैं कि पत्थर माथी पानी काढ़े। एक आदमी जो पत्थर में से पानी निकाले ना, उसका नाम है संदीप सिंह। तो सफ़ेद ये प्रोडक्ट है, जैसे गड़ा साहब ने बताया, वैसे मैं भी जब मैंने रशीस और वो सब देखे तो मुझे लगा था, मैंने एक दिमाग में हूँ तो मैं अहमदाबाद से, तो मुझे भी पता चलता है कि कितनी कॉस्ट होगी, बट मैं भी बिलीव नहीं कर पाया। जैसे गड़ा साहब ने बताया वैसे ये खाली संदीप कर सकता है। सो क्रिएटिविटी के साथ में कॉमर्स अगर मिक्स करना है तो वो संदीप का काम है। थैंक यू संदीप फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। I thank everyone here from the bottom of my heart. आप लोग सब आए और इतने दिल से बातें की। I think we must begin our musical journey. Okay, someone's very emotional. Sandeep? No. सोनू जी ने कहा है कि मैं बोल दूं, क्योंकि सोनू जी को भी जाना है, विशाल जी को जाना है। पहले तो जयंती सर ने एक राज खोल दिया कि कितनी की फिल्म। पहले मैं बता दूं कि ये फिल्म एग्जैक्टली 50 लाख रुपए की है और 10 दिन इस फिल्म का बनारस में शूट हुआ और वो 50 लाख में तब बना, चाहे वो अभय वर्मा हो, चाहे वो जयंतीलाल गाड़ा सर हो, चाहे रेखा जी हो, चाहे सोनू जी हो, चाहे शशि हो, चाहे तौसीफ हो, मेघदीप हो, जैजिम हो, शैल हो, मीरा, बरखा, छाया कदम जी, जमील खान, DOPs, लाइटमैन, जफ़र। माई स्पेशल लव फॉर दिस फिल्म इज़ समीर हलीम। मेरे जितने असिस्टेंट्स, यहाँ तक कि बनारस के लोकेशंस तक, बहुत मेहनत से सब कुछ हमें फ्री मिला था। एंड प्राइम फोकस और रियल टच ने मुझे फ्री में पोस्ट प्रोडक्शन करने दिया, बैकग्राउंड जहान ने फ्री में किया, तो किसी ने, इनफैक्ट मैं ही बोझ था लोगों पे। और ये मैं बता दूं कि आज तक मतलब सोनू जी ने मेरी, मतलब मुझे पता नहीं कि इतने सालों में सोनू जी ने मेरे जर्नी को एक्चुअली में रेडियो में शुरुआत किया था उन्होंने। उनको आज मैं बता देता हूँ ये स्टेज पे कि मेरी पगार इनकी वजह से बढ़ी थी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर सोनू जी का शो तुम कर लोगे, रेडियो मिर्ची से मैं रेडियो सिटी में आया था रिमेंबर, और म्यूज़िकल आज़म करके कॉन्सेप्ट था, मैंने दिया और बोला कि अगर सोनू जी इस पे होस्ट कर लें। और उस समय मुझे लगता है कि सोनू जी के पास खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, तो वो अमरनाथ टावर में रहते थे और मैं गया और मैं बोला सोनू जी मुझे एक हेल्प चाहिए। तो बोले बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप रेडियो पे शो होस्ट करें। संदीप बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मेरे को एक दिन का वक्त दो। और फिर वो दूसरे दिन बोले कि ठीक है मैं, लेकिन सुबह 6 बजे आऊँगा रिकॉर्ड करने। और सुबह 6 बजे आते थे और एक भी बार आज तक कभी उन्होंने कमर्शियल बात नहीं किया। रेखा जी ने भी कुछ नहीं। ऋषि जो इतनी सारी फिल्में दिन भर लिखता है, एक भी बार पैसे की बात शायद की नहीं, इसने भी, किसी ने भी इस फिल्म पे पैसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है। एंड थैंक यू अभय, थैंक यू मीरा, थैंक यू बरखा। Barkha was going through a lot in life that time and she was not in Bombay, and I called her and I just told her कि Barkha, I'm starting my shoot और जो तुम्हारा रोल है राधा का वो बहुत मुश्किल है, मुझे कोई एक्टर नहीं मिल रहा है। तो बोलती ओके आई विल टॉक टू यू टुमारो। वो टुमारो ये था कि ये घर पे आ गई दिल्ली से सीधा मेरे और रीडिंग शुरू कर दिया इसने। पर थैंक यू सो मच इस्माइल जी, विशाल जी और सोनू जी, आनंद जी, जयंती सर ने तो पैसों की भी बात की, पर थैंक यू सो मच दिल से मुझे आशीर्वाद और प्यार देने के लिए। कमल भाई आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे
Thank you so much. Thank you. And I think let's begin this beautiful, beautiful gathering. Sonuji, please stay back on stage. All our esteemed guests, artists, please take your place. Oh, a picture. Okay, yeah, one second. Could we all have a picture together? Sandeep, the mic. Thank you, everyone. Please take your seats. I'd like Sonuji to stay back as we're about to begin this beautiful musical launch with his beautiful vocals. I know your voice, you're not too keen, but we can't not hear you today. May I please request the musicians to come and join the instruments? Sonu ji, आपका बहुत खूबसूरत गाना है. हम सबको रोना आ गया. I know आपकी आवाज़ शायद साथ नहीं दे रही हो. I'll ask Shashi to come on stage as well. मैंने ना रिहर्सल किया है और even while speaking you'll get to know कि मेरा गला I'll rather because आजकल ना सब सोशल मीडिया में आ जाता है. अच्छा नहीं गाऊंगा तो लोग बोलेंगे अच्छा नहीं गाया. तो इसलिए I'll rather एक मिनट The composer, ladies and gentlemen, Shashi Suman. मैं सभी विशाल भाई, रेखा जी, सब स्मल भाई, सब जो हमारे संगीत के जितने लोग हैं, मुझसे छोटे भी जो हैं सब, मैं इजाज़त चाहूँगा. बिल्कुल मेरी गले की हालत नहीं गाने लायक, लेकिन मैं आया हूँ तो मैं बिना गाए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ. हाई नोट में मुझे तकलीफ होने वाली है बिकॉज तौसीफ़ गवाह है, शुभांकुर गवाह है, मैंने कैसे 2 लास्ट शोज़ निभाए मैं जानता हूँ. आज हमको दिल ना काम पे रोना आया. आज हमको दिल ना काम पे रोना आया. जिंदगी तेरे इनाम पे रोना आया. आज हमको दिल ना काम पे रोना आया. दे दिया दिल तो अब से जान की बारी. दे दिया दिल तो अब से जान की बारी आई.
गई रौनकें सब बुझ गए आँखों के दिए, खो गई रौनकें सब बुझ गए आँखों के दिए। मेरी सुबह